हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख चुके हैं और यहाँ पर बोर्ड पर भी है, सर्कल यानी वृत्त के बारे में हम जानेंगे। वृत्त में क्या क्या होता है, वृत्त में केंद्रक, व्यास, त्रिज्या, परिधि, स्पर्शरेखाएँ और जीवा, इन सब के बारे में हम एक एक बारी बारी से करके अध्ययन करेंगे। और इसमें चित्र के अकॉर्डिंग यानी चित्र के सहित हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और वृत्त का शेप यानी सर्कल का शेप कैसा होता है, तो इस टाइप के वृत्त होता है। अगर जिसको नहीं पता क्या क्या होता है वह इस वीडियो के माध्यम से आज सीख लेगा। और वृत्त में किन किन फार्मूलों की आवश्यकताएं होती हैं, कौन कौन से सूत्र लगते हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आई होप कि आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं पहला क्या है, सर्कल। हेडिंग क्या थी आपका, सर्कल यानी वृत्त। हिंदी में बोलते हैं वृत्त, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। तो पहला है क्या, वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की परिभाषा क्या होता है। तो वृत्त जो है आपका, वृत्त बिंदुओं का समूह होता है। जो वृत्त होता है यह क्या होता है, आपका बिंदुओं का समूह होता है। इसका मतलब क्या होता है, बिंदुओं का समूह। अगर हम कहीं पर छोटे छोटे बिंदुओं को इकट्ठा करते हैं, अगर हम छोटे छोटे बिंदुओं को इकट्ठा करते हैं तो क्या एक सीधी रेखा में करेंगे तो सीधी रेखा का निर्माण होगा। अगर उसको जिधर भी घुमा कर करेंगे तो उसी टाइप में वह शेप लेकर आकार लेगा। तो हमको वृत्त बनाना है, वृत्त का शेप इस टाइप होता है। अगर हमें छोटे छोटे बिंदुओं से अगर गोला में अगर करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, यानी क्या होता है, तो वृत्त एक बिंदुओं का समूह होता है। इस टाइप से छोटे छोटे बिंदुओं का समूह होता है। जो एक क्या होता है, जो एक निश्चित बिंदु से, वृत्त जो होता है एक कोई निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। वृत्त जो होता है बिंदुओं का समूह होता है, एक छोटे छोटे बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित दूरी से समान दूरी पर स्थित होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, यानी सर्कल बोलते हैं। तो वृत्त जो है यह वृत्त का आरी वाला भाग है जो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है। इसके बीच में एक जो बिंदु होता है इसी से समान दूरी पर स्थित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। यह जो बीच वाला बिंदु है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं केंद्रक। इसे क्या बोलते हैं, केंद्र, यानी केंद्रक या केंद्र बोलते हैं। तो इससे समान दूरी पर, इससे सभी ओर की दूरी जो होगी, इस बिंदु से चारी ओर मतलब सब ओर की जो होगी दूरी, मतलब इससे यहाँ की दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, जो यहाँ से दूरी होगी, सभी ओर की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। अब जो यह बिंदु होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो केंद्रक। यहाँ पर लिखे हैं केंद्रक, यानी तो केंद्रक का परिभाषा क्या होता है, वह निश्चित बिंदु। अभी क्या बोले हैं, एक निश्चित बिंदु हो, जो निश्चित बिंदु, यह निश्चित बिंदु है, तो वह निश्चित बिंदु जिससे कि प्रत्येक बिंदु की दूरी, यह जो प्रत्येक बिंदु की दूरी है, दूरी क्या हो, समान हो। इस निश्चित बिंदु से प्रत्येक बिंदु की दूरी समान हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। अब क्या है, अगला नंबर पर आपका है व्यास, यानी डायमीटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो व्यास किसे कहते हैं, व्यास जो होता है यह केंद्रक जो होता है। व्यास अगर केंद्रक से होते हुए वृत्त के इस कोने से इस कोने तक, ध्यान से चित्र में देखकर आप समझिए क्या होता है। व्यास अगर यह केंद्रक है, केंद्रक से वृत्त का यह कोना से एक कोने तक, केंद्रक से होते हुए जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। जैसे हम बना देते हैं, अगर हम लेंगे इस कोने से, अगर हम यहाँ से लेते हैं इस कोने से हम अगर वृत्त के केंद्रक जो है, केंद्रक से होते हुए अगर रेखा को गुजारते हैं, इस वृत्त की परिधि जो होता है, बोलते हैं परिधि, इस कोने से यानी इस बिंदु से, केंद्रक से होते हुए इस बिंदु तक आने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। व्यास क्या होता है, व्यास का परिभाषा, वृत्त के केंद्रक से गुजरने वाली जीवा ही वृत्त का व्यास कहलाती है। या जीवा बोले या रेखा खंड बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा है कि यह जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इस वाले लाइन को, यह पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, व्यास। पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, यानी व्यास। अगले नंबर पर क्या है, अगले नंबर पर है त्रिज्या। आपका त्रिज्या वाला कौन सा भाग होता है, त्रिज्या। जो यह बिंदु है
इस बिंदु से, इस बिंदु केंद्रक से, यह जो बिंदु है केंद्रक से इस बिंदु तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो जो होती है यहाँ से आपकी यहाँ तक दूरी होगी, यह क्या होगी? त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ की भी दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। यह आपकी त्रिज्या होता है। त्रिज्या का फार्मूला क्या है? वृत्त के किसी भी बिंदु की केंद्रक से जो दूरी होती है, केंद्रक से जो दूरी होती है त्रिज्या कहलाता है। चाहे इधर करे, चाहे इधर करे, चाहे इधर करे, कहीं पर भी कर सकते हैं। केंद्रक से वृत्त के एक बिंदु की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो यह होता है त्रिज्या वाला भाग। यह आरी आरी वाला भाग क्या होता है? इसे हम भी परिधि बोलते हैं। अगला नंबर पर आपका है क्या? परिधि। तो परिधि कौन सा भाग होता है? वृत्त के जो आरी आरी वाला भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि, इसे हम क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है? तो परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। यह होता है परिधि। अब व्यास क्या होता है? अब हम इसे लिख लेते हैं। अगर आर लिखेंगे, यहाँ पर आर लिखेंगे तो व्यास आपका क्या निकल कर आएगा? आर और आर। तो व्यास निकल कर आ जाएगा क्या? व्यास निकल कर आ जाएगा 2r, यानी आर आर प्लस करेंगे तो 2r हो जाएगा। अब यह हो गया फार्मूला आपका व्यास का, यह हो गया फार्मूला आपका परिधि का। अब अगर त्रिज्या हमें निकालना हो, त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे? अब हमें त्रिज्या निकालना हो तो इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इस पार कर देंगे। तो अगर त्रिज्या निकालना हो 2 को नीचे फेंक देंगे, यानी व्यास बराबर 2। यह आपका त्रिज्या का फार्मूला है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। यह फार्मूला आपका हो गया त्रिज्या का। तो यह आपका व्यास, त्रिज्या और परिधि का। अगले नंबर पर क्या है आपका? क्या है? स्पर्श रेखा क्या होता है? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा होता है अगर वृत्त का कोई भी कोना यानी परिधि हो, उसको कोई रेखा अगर स्पर्श करती हुई जाए यानी टच करती हुई, अगर हम इधर से भी एक रेखा ले जाएं, अगर इधर से हम एक रेखा ले जाते हैं, वृत्त का यह कोना अगर टच करती जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। हम इसे नाम दे देते हैं ए बी। ए बी क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। और जब भी कोई स्पर्श रेखा हो, अगर वह उस रेखा से, अगर केंद्रक से दूरी, हम अगर केंद्रक से एक लंब डालें, अगर स्पर्श रेखा पर हम केंद्रक से कोई लंब डालते हैं तो ये क्या होता है? हमेशा लंबवत होता है। लंबवत यानी क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो होता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या के लंबवत होता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा के लंबवत होता है। क्या होता है? त्रिज्या जो होता है यह त्रिज्या होगी स्पर्श रेखा के हमेशा लंबवत। लंबवत का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। मतलब अब यहाँ से यहाँ खींचे हैं तो यह कोण जो आपका बनेगा वह 90 डिग्री का बनेगा। यह भी कोण बनेगा क्या आपका? 90 डिग्री का। तो यह होता है जो अगर स्पर्श रेखा पर अगर त्रिज्या है तो वह क्या होगी? लंबवत होगी, यानी 90 डिग्री के बराबर होगी। तो स्पर्श रेखा की यानी टांजेंट का परिभाषा क्या होता है? एक रेखाखंड जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। एक बिंदु पर, यानी कोई एक बिंदु पर टच करे किधर भी, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो यह आपकी कौन सी रेखा है? इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। अगला नंबर पर क्या है? जीवा, यानी कॉर्ड किसे बोलते हैं? जीवा। तो एक रेखा जो होता है, एक रेखाखंड जिसकी अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि, एक रेखा जिसकी अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो उसे क्या बोलते हैं? जीवा। मतलब क्या होता है जीवा? बस केंद्रक से छोड़कर, केंद्रक से दूरी छोड़कर कहीं भी हम एक बिंदु को खींच दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीवा। इसे बोलते हैं क्या? जीवा। तो यह क्या होता है? जीवा। केंद्रक से दूरी बस हटकर बनाए, कहीं भी खींच सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? जीवा। तो इस तरीके से हम पूरा और सर्कल के बारे में जानते हैं। सर्कल के क्षेत्रफल का परिभाषा क्या होता है? क्षेत्रफल का परिभाषा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
यह होता है क्षेत्रफल का परिभाषा, और व्यास, त्रिज्या और परिधि इस तरीके से निकालते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।